Yes, sir. May I help you? Table for 4, please. Over there. Yeah. सर नॉर्मल बॉटल चाहिए या नेबल बॉटल चाहिए? मिनरल। मिनरल। खुशबू, इसे पूछना घर पर हम मिनरल वाटर पीते हैं क्या? खुशबू, मम्मी से कह दे ये घर नहीं है, रेस्टोरेंट है। यहाँ रेस्टोरेंट जैसे बिहेव करना पड़ता है ना संजय अंकल? राइट राइट। वैसे खुशबू तुम क्या खाओ? मैं नहीं, मम्मी डिसाइड करेगी। थैंक यू संजय, बहुत मजा आया। बहुत मजा आया संजय अंकल, थैंक यू। आई एम सॉरी लेकिन मैं ये थैंक्स एक्सेप्ट नहीं कर सकता। वो क्या है कि हम दोनों की डील हुई थी कि डिनर पे जाएंगे तो कौरव और पांडव दोनों आपस में बातें करना शुरू कर देंगे, लेकिन अब तक खुशबू ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। पर मैं तो बात नहीं करूंगी। मैं भी नहीं। ये क्या बचपना है श्रुति? मैं तो खुश हूँ कि अम्मी दीदी मेरे साथ गरबा डांस खेलेंगी। श्रुति, अगर ये जाती है तो प्रॉब्लम क्या है? संजय प्लीज, तुम इसकी साइड नहीं लोगे। नहीं, मैं साइड नहीं ले रहा हूं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि तुम्हारे बच्चे हैं? नहीं। टीनेज लड़कियों का एक्सपीरियंस है तुम्हें? नहीं। ऐसी जगहों पर क्या क्या हादसे होते हैं तुम्हें पता है ना? आमी को वैसे भी समझ नहीं है, किसी से भी बात कर लेती है, कुछ भी कर लेती है। प्लीज, आई कैन नॉट सेंड हर देयर। मैं ये चांस नहीं ले सकती। प्लीज संजय। मुझे पता है कि क्या बोल रही है मम्मी संजय अंकल, पर मेरे सारे फ्रेंड्स वहाँ जा रहे हैं। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता संजय। मैं 14 साल की लड़की को डिस्को डांडिया में नहीं भेज सकती, बस। एक मिनट, लेकिन मैं तो 14 साल का नहीं रहा, मैं तो जा सकता हूँ। प्लीज यार संजय, मजाक मत करो। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि मैं चला जाता हूँ अम्मी के साथ। वो हमारे समाज भवन में डिस्को डांडिया हो रहा है, तो अम्मी को जाने तो मैं चला जाता हूँ। बल्कि मैं तो कहता हूँ सब साथ में चलते हैं, जितना डांस करना है उसको कर रहे थे ना, तुम्हारी आंखों के सामने भी रहेगी। मैं ऐसी जगह पर पहले कभी नहीं गई हूँ। तो फर्स्ट टाइम हो जाएगा ना मम्मी? हाँ। बहुत मजा आएगा। प्लीज 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 प्लीज। लेकिन मैं भी चलूंगी फिर। ऑफ कोर्स, तुम तो मेरी डांस पार्टनर रहोगी। ये फिर तो मान जाओ ना मम्मी प्लीज। हाँ, ओके। थैंक यू मम्मी, थैंक यू। अब तो मैं तुम्हें थैंक यू बोल सकती हूँ ना? ऑफ कोर्स, और तुम्हें भी थैंक्स। क्यों? मेरी बात मानने के लिए। हाँ, मैं तुम्हारी बात कब नहीं मानती? लेट मी थिंक। हमेशा, एक्चुअली हाँ, आज पहली बार तुमने मेरी बात मानी, वरना हमेशा तुम ऑर्डर्स देती रहती हो और मैं जी 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 करता रहता हूँ। अच्छा, यू नो राइट? डिस्को डांडिया किसे जाना है? मेरी लेकर साइड कौन कौन जाएगा? लेगा? ये कलर कितना अच्छा लग रहा है ना, और मुझ पे कितना खिलेगा। अरे वाह, मैं संजय के साथ कितनी अच्छी लगूंगी इसमें आंटी। हाँ बेटा, तुम दोनों बहुत अच्छे लोग हो। हाय। अच्छा आंटी, मैं चलती हूँ। हाँ, बाय, सी या। बाय बेटा, ध्यान से जाना। ऐसे घूर के क्यों देख रहा है संजय? भावना पहली बार तो आई नहीं है हमारे घर में। माँ, मैंने उसे बुलाया है और वो डांडिया में भी हमारे साथ जाएगी। हम सब एक साथ जाएंगे और तू हमें लेकर जाएगा। एक मिनट माँ। बस, अब इस बारे में मुझे और कोई बात नहीं करनी है। कितनी जिद्दी है ना आप माँ। तू जिद्दी है तो मैं जिद्दी की माँ हूँ। मेरी जिद्दी वाली माँ। ऐसा है, भावना डांडिया करने जाएगी, लेकिन वो सिर्फ आपके साथ जाएगी। क्योंकि मैं तो अमी और खुशबू के साथ जा रहा हूँ। माँ,
मैं उनसे वादा कर चुका हूं और बच्चों को दिया गया प्रॉमिस मैं तोड़ता नहीं हूं। यू नो, मेरा रूल है ये। झूठ, ये झूठ तू किससे बोल रहा है संजय? ये सब तू बच्चों के लिए नहीं, श्रुति के लिए कर रहा है। एक ही बात है मां, मैं बच्चों के लिए कर रहा हूं, बच्चे श्रुति के हैं और श्रुति मेरी दोस्त है। एक ही बात है। झूठ, फिर से झूठ। तेरे और श्रुति के बीच में जो चल रहा है ना, उसे दोस्ती नहीं कहते, ये तुम भी अच्छी तरह जानते हो। मां, आप क्या बोले जा रहे हो? क्या हो गया है आपको? ये सवाल मुझसे मत पूछ, खुद अपने आप से पूछ। समझदार है ना तू? तुझे सब समझ में आ जाएगा कि मैं तुझे ये सब क्यों कह रही हूं, और तब तुम्हें ये भी समझ में आ जाएगा कि जिस रिश्ते को तू दोस्ती का नाम दे रहा है ना, असल में उसका सच क्या है। ये संजय ने भेजा है आपके लिए। मैं तो हैरान होगा कि कैसे उसे सबका ख्याल रहता है। संजय जैसा दोस्त पाना नामुमकिन है। मेरे भी बेस्ट फ्रेंड है संजय अंकल। हाँ, तुम तो बोलोगे ना, उन्होंने मम्मा को डिस्को डांडा के लिए मना तो लिया। और क्या, फ्रेंड्स को तो इतना करना ही चाहिए, है ना बा? अच्छा, बहुत बातें हो गई, चलो अपने कमरे में जाओ, चेंज करो और सो जाओ। कल स्कूल नहीं जाना है क्या? गुड नाइट। गुड नाइट मम्मा। नाइट। गुड नाइट बा। गुड नाइट बेटा। खा लेना। श्रुति बेटा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, बैठो। बोलिए ना माँ, क्या बात? बेटा, ये खुशियां मनाना, बाहर खाना खाने जाना, ये सब अच्छी बात है, लेकिन ये निशा और जस्सुबेन जैसे लोग इस बात का गलत मतलब निकालते हैं। क्या मतलब बा? खुल के बोलिए ना, मैं कुछ समझी नहीं। बेटा, मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन ये लोग तुम्हारे और संजय के बारे में कुछ बातें कर रहे हैं। ये है कि तुम दोनों के बीच में कुछ बेटा, तू समझ रही ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? आपने निशा से क्या कहा बा? क्या कहूंगी कि मुझे मेरी श्रुति पर पूरा भरोसा है, वो कभी ऐसा नहीं करेगी। जमाना चाहे कुछ भी कहे, क्या मैं जानती नहीं तुझे? अम्मी, खुशबू, हर्ष की यादें, यही दुनिया है तेरी। और आप बा? हाँ बेटा, हमारे लिए जीती है तू। और वो संजय बहुत ही भला लड़का है, बचपन से जानती हूँ उसे, वो तो बिल्कुल मेरे बेटे जैसा है। मैंने तुझे ये बातें इसलिए बताई कि तुझे पता चले कि बाहर वालों के दिमाग में क्या चल रहा है। ये मत सोचना बेटा कि ये मेरे मन की बात है। मेरा ये जानना जरूरी था कि आप क्या सोचती हैं, बाहर वाले क्या सोचते हैं, इससे मुझे कोई मतलब नहीं। संजय की दोस्ती मेरे लिए, बच्चों के लिए, इस घर के लिए बहुत कीमती है। दूसरों की घटिया सोच की वजह से मैं उसकी दोस्ती को खोना नहीं चाहती। मैं इस बारे में सोचूंगी भी नहीं बा।
सोचूंगी। किसी ने भी आपके और संजय अंकल के बारे में कुछ भी बकवास की, मैं नहीं छोड़ूंगी। क्यों बे जिग्नेश, आजकल बड़ा हीरो बन के घूमता है? हाँ, दूध में कितना पानी मिलाता है देख जरा। पानी हमने थोड़ी ना मिलाया, वो क्या है ना कि गर्मी बहुत ज्यादा है। हाँ। तो भैंसे ज्यादा पानी पीती। अच्छा क्या? जस्सू बहन का बॉयफ्रेंड। अच्छा, जस्सू बहन का बॉयफ्रेंड। पेपर वाला, हाय हाय, इसके पीछे भी यही लिखा है, जस्सू बहन का बॉयफ्रेंड। ये मारी अम्बे माँ। ये लो। 5 रुपए का मसाला भी रख इसमें। ये क्या है? क्या है ये? जस्सू बहन का बॉयफ्रेंड किसने लगाया तुम्हारे पीठ के पीछे? बोल। अब पीठ पीछे क्या होता है हमें क्या पता है? ये भी सही है, जस्सू बहन का बॉयफ्रेंड, इसकी हरकत हो सकती है। अमी! अमी! ए चापली! आज तेरी खैर नहीं। अमी! अमी! क्यों बे चापली? हाँ, ऐसी गंदी हरकतें करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? जाके बोलो तेरी मम्मी को। क्यों? आपने मेरी मम्मी के बारे में गंदी बातें बोली तब शर्म आई थी? नहीं ना? अब पता चला ना, जब आपके बारे में कोई गंदी बातें करता है तो कैसा लगता है? हाय हाय, है इतनी सी और मेरे साथ बराबरी करती है जस्सू बहन के साथ। हाँ, अपनी औकात तो देख। औकात क्या होती है मुझे नहीं पता, पर जो भी होगी आपसे तो अच्छी होगी। अपने आप को कभी शीशे में देखा है? रोज देखती हूँ। इतनी मोटी के पूरी भी नहीं आएंगी। बेशरम कहीं की, जाके बोलो अभी तुम्हारी मम्मी को तुम्हारी शैतानियों के बारे में। हाँ, एक्सक्यूज मी। हाँ, जय अम्बे। अरे कपिल भाई, पहले मेरी बात सुनो। मुझे अभी के अभी सबसे महंगे वाले और टॉप से टॉप डिजाइन वाले चनिया चोली लाकर दिखा दो। मैंने बोला ना, अभी के अभी आ जाओ। देखा, इसे कहते हैं औकात। हाँ। अरे आप अपने कपिल भाई को हमारे घर भी भेज देना। वो क्यों? इस साल हम भी नई चनिया चोली खरीदने वाले हैं। नई चनिया चोली? उसके लिए पैसों की जरूरत होती है, भाड़े पे नहीं मिलती, समझी? चल जा यहाँ से। चनिया चोली, वो भी नई। हाँ, जस्सू बहन से टक्कर। अब फंसी। अरे वेणीलाल जी, जरा हाथ ऊंचा करके निकालिए। मकड़ियों को नचाना नहीं है, जाले निकालना है। मेरी हड्डियां तो बस इतनी चलेगी, आप ही निकाल लो। आप बूढ़े हो गए, गांव चले जाइए। जाना चाहो तो आप ही चले जाओ गांव। बस भी कीजिए आप दोनों। वेणी काका, जरा चाय लेकर आना तो। श्रुति! हाय श्रुति, हाय बा, हाय, आइए आइए। ये सब क्या है जस्सू बहन, और ये कौन है? अरे तुम्हारी अम्मी डिस्को डांडिया में जाने वाली है ना, तो मैंने सोचा कि तुम्हें भी चनिया चोली खरीदते होगे इन लोगों के लिए, है ना? तो ये है धनसुख भाई, इनकी बहुत बड़ी दुकान है बाजार में, और मैंने इनसे कहा कि हमें बहुत सारे कपड़े खरीदने हैं, तो आप घर आ जाइए, और ये आ गए। रखो रखो और दिखाओ इन्हें। नहीं नहीं जस्सू बहन, मुझे नहीं। देख लेना। खोलो। मम्मी, मुझे चाहिए ना चनिया चोली।
दिखाना। हाँ एकदम फर्स्ट क्लास केडिया है मेरे सनी के लिए। अरे धनसुख भाई ये कितने का है? केवल 5000। केवल 5000? ओह इतना सस्ता, तो मैं जरूर लूंगी, है ना बेटा? एक और भी दिखा दीजिए मुझे, लेकिन 5000 से ज्यादा ही बोलना। हाँ अभी ये तो मम्मी ये वाला अच्छा है ना? आपको क्या दिखाऊं श्रुति बहन? कोई सस्ता वाला है क्या? अरे श्रुति बहन 5000 से तो शुरुआत होती है, और फिर आजकल मार्केट में यही सब चलता है। इससे कम दाम में तो आपको कहीं भी नहीं मिल पाएगा। मम्मी संजय अंकल से पैसे नहीं ले सकते, जब सैलरी आएगी तो वापस दे देना। लेकिन कपड़ा तो सिर्फ 50 रुपए मीटर है, और अगर उसमें से 10 मीटर भी निकालेंगे तो हुआ 500, और गोटा पट्टी के भी कुछ 400 ही होंगे, और सिलाई के भी 500, तो 1400 रुपए हुए ना। तो आप 5000 रुपए क्यों मांग रहे हैं? बेटा ये गरीब लोगों के पहनने के कपड़े नहीं है, अच्छे घर के लोग ऐसे कपड़े पहनते हैं, इससे वो 5000 मांग रहा है। समझी कि बावली? फिर हम यहाँ क्यों आए सुबह? आप चनिया चोली सिलते भी हैं क्या? जी। एक मिनट, ये देखिए, इनकी चनिया चोली बन सकती है क्या? जी बन तो जाएगा, और अलग भी दिखेगा। ये साड़ियाँ तो बहुत ही महंगी हैं, आप इनको खराब क्यों कर रही हैं? इसमें खराब क्या? मेरी बेटियों के लिए चनिया चोली बनानी है, आप बना दीजिए। पर मम्मा अगर आप इस साड़ियों को कटवाओगी तो फिर आप इन्हें पहनोगे कैसे? तुम पहनो या मैं पहनूं, क्या फर्क पड़ता है, सेम ही तो है। नहीं मम्मी ये आप साड़ी नहीं कटवा सकती, ये पापा ने आपको एनिवर्सरी में गिफ्ट दी थी। करेक्ट, और अगर तुम ये साड़ी पहनोगी तो मुझे ये गिफ्ट हमेशा याद रहेगा। नहीं मम्मी आप। अम्मी, और वैसे भी आजकल मैं इतनी ब्राइट और हैवी साड़ियाँ कहाँ पहनती हूँ। अगर पापा होते ना तो वो भी बहुत खुश होते कि दोनों बेटियां कितनी सुंदर लग रही है। धनसुख भाई आप बना दो चनिया चोली, नाचते वक्त मेरी दोनों बेटियां राजकुमारी लगेंगी। अब बना दो बना दो। मैं डिस्को डांडिया में जाऊंगी और तुम सबको भी ले जाऊंगी। मेरे संजय अंकल ने कहा है कि सबके टिकट्स के पैसे वही देंगे। तब तो बहुत फन आएगा। वैसे तेरी मॉम अग्री कैसे हुई? संजय अंकल ने उनको मनाया। तेरे संजय अंकल तो बड़े कूल हैं। फुल पास है वो, दुनिया के बेस्ट अंकल। चल फिर डांडिया के लिए चनिया चोली खरीदने चलते हैं। मेरी मम्मी चनिया चोली टेलर मास्टर से बनवा रही है। वो कुछ ऑरेंज और वायलेट कलर है और गोल्डन गोल्डन सी कढ़ाई है उस पर। मैंने सोचा तुम्हारी मम्मी सौतेली मम्मी जैसी है। हाँ बट वो ओके ओके टाइप्स लग रही है। हाँ ये मम्मियाँ ना ऐसी ही होती हैं, कभी कभी बहुत प्यार करती हैं, कभी कभी बहुत चिल्लाती हैं। इन मम्मियों को समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। यस मिस्टर पारेख, मिस्टर पटेल का भी लेटर रेडी है और मिस्टर पाटिल का भी लेटर रेडी है। जैसे ही मिस्टर मेहता आएंगे मैं उनसे साइन करवा दूंगी। जी सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। या गुड न्यूज, ये वो डिस्को डांडिया के पासेस हमारे खुशबू अमी सारे दोस्तों। थैंक यू संजय। ये सब तू बच्चों के लिए नहीं, श्रुति के लिए कर रहा है। तेरे और श्रुति के बीच में जो चल रहा है ना, उसे दोस्ती नहीं कहते। What nonsense। हाँ क्या हुआ? अब नहीं कुछ। अच्छा
इन पेपर्स पर तुम्हारे सिग्नेचर्स चाहिए। ये मिस्टर पटेल की एडवाइस है और ये मिस्टर पाटिल की एडवाइस है। थैंक यू। निशा और जस्सूबेन जैसे लोग तुम्हारे और संजय के बारे में कुछ बातें कर रहे हैं। ये है कि तुम दोनों के बीच में कुछ क्या हो? नहीं, कुछ नहीं। आप ये पेपर्स थैंक यू। शाम को मिलते हैं। तुम्हारे और संजय के बारे में कुछ बातें कर रहे हैं। ये है कि तुम दोनों के बीच में कुछ